ये कैसे रोजे वाले हैं, रोज खून के प्यासे हैं, मासूमों का गला काटने खंजर रोज तराशे हैं। हंसती मुस्काती वादी की शान लूट कर चले गए, या तो खामोशी या सारे हाथ आसमान में, कि हंसती मुस्काती वादी की शान लूट कर चले गए। अभी किया रमजान और अब जान लूट कर चले गए। खुद को रब का बंदा कहते, इनको आई शर्म नहीं। धर्म पूछ कर मार रहे हैं, इनका कोई धर्म नहीं। धर्म पूछ तालियां किसी, क्योंकि समय के जो घड़ी में सुई होती है उसको कांटा भी कहते हैं, और जब वो सुई आगे बढ़ती है हमारे समय के नजदीक तो वो कांटे जैसी छुपती है। हमारे पास मात्र 30 मिनट या 25 मिनट हैं, उसमें से अशोक चारण मुझे एक कविता सुनानी है। 4 पंक्तियों से मैं वो तेवर बता दूंगा कि क्या है। आज नहीं तो कल दो, आज नहीं तो कल दो, अब की बार कुचल दो, मांग यही है मोदी जी, इतिहास लिखो भूगोल बदल दो। जोरदार तालियां जरा पीछे बार बताएं। अशोक चारण सीधे माइक पर, क्योंकि समय बहुत कम है। आइए अशोक। पहलगाम में जो घटना घटी उस पर मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। 28 निरीह निर्दोष लोगों को जो घूमने गए थे उनको खत्म कर दिया गया, उनको खत्म कर दिया गया, उनको मार दिया गया। मैं पहली 6 पंक्तियां पढ़ रहा हूं उस विधवा के लिए। विनय नरवाल लेफ्टिनेंट वहां पर जाता है अपनी पत्नी के साथ, हिमांशी के साथ, और हिमांशी के सामने विनय नरवाल को गोली मारी जाती है। 7 दिन पहले शादी हुई थी। मैं तमाम बुद्धिजीवियों का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। 7 दिन पहले जिसने ये देखा कि 7 जन्मों का सफर इसी के साथ बिताना है, वो 7 दिन बाद में वैधव्य को प्राप्त हुई इस देश में। अगली बात जो कह रहा हूं शायद आप भावुक हो उठे। कानपुर के शुभम द्विवेदी की पत्नी ईशान्या के सामने जब शुभम के सर में गोली मारी गई, उतारी गई, तो ईशान्या ने केवल इतना कहा कि मुझे क्यों नहीं मार देते। तो आतंकवादियों ने उससे जो कहा वो स्पष्टतः बोलना चाहता हूं आपके मंच से कि तुम्हें छोड़ रहे हैं, मोदी को जाकर बता देना कि हम आए थे। मैं तीसरी बात बोल रहा हूं। बिहार का मनीष रंजन अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ घूमने गया था। मनीष रंजन को भी अब उसके सामने मार दिया गया। आतंकवादियों के लिए मारना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरा सवाल केवल इतना है कि आतंकवादियों ने धर्म पूछकर मारा है। इसलिए मैं 6 पंक्तियां पढ़ता हूं। सबसे पहले कविता का शीर्षक पढ़ रहा हूं, कविता का दर्द पढ़ रहा हूं, और उम्मीद है आप संभालेंगे। ये पंक्तियां सौंपता हूं। कविता मैं नहीं, आपकी तालियां शुरू कर दें, क्योंकि मैं तो भावुक हूं। मैं तो सोच भी नहीं पा रहा हूं कि मैं क्या सुना रहा हूं। आपको सुनाता हूं, सुनिएगा। कि मेरी आंखें पूछ रही है, मेरे आंसू पूछ रहे हैं कविता बन बह जाने को। मेरे आंसू पूछ रहे हैं कविता बन बह जाने को। क्या बोलूं मैं, क्या गाऊं, क्या शेष रहा कह जाने को। मैं क्या जानूं आप बताओ क्या गाने की कविता है। मैं क्या जानूं आप बताओ क्या गाने की कविता है। ये बूढ़े घर के साए के छिन जाने की कविता है। रोली के रोने चूड़ी के चिल्लाने की कविता है। नई सुहागन की मेहंदी के मर जाने की कविता है। नई सुहागन की मेहंदी के मर जाने की कविता है। नई सुहागन की मेहंदी के, या तो अब जो 6 पंक्तियां पढ़ रहा हूं उस पर मैं आप लोगों की हिम्मत देखना चाहता हूं, मेरी हिम्मत के साथ। कि ये कैसे रोजे वाले हैं, रोज खून के प्यासे हैं। वाह 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 वाह। ये कैसे रोजे वाले हैं, रोज खून के प्यासे हैं, मासूमों का गला काटने खंजर रोज तराशे हैं। हंसती मुस्काती वादी की शान लूट कर चले गए, या तो खामोशी या सारे हाथ आसमान में, कि हंसती मुस्काती वादी की शान लूट कर चले गए। अभी किया रमजान और अब जान लूट कर चले गए। खुद को रब का बंदा कहते, इनको आई शर्म नहीं। धर्म पूछकर मार रहे हैं, इनका कोई धर्म नहीं। धर्म पूछ, तालियां थोड़ी कम रह गई सीतामढ़ी, उम्मीद ज्यादा की है आपसे। धर्म पूछकर मार रहे हैं, इनका कोई धर्म नहीं। सावित्री की मांग उजाड़ी और सलामियां सलमा पर। सावित्री की मांग उजाड़ी कविता की सबसे खूबसूरत पंक्ति, खूबसूरत तो नहीं कहूंगा,
लेकिन कविता की सबसे मार्मिक पंक्ति आपको सौंप रहा अच्छी बात। हूं, मेरे मंच को भी सौंपता हूं कि सावित्री की मांग उजाड़ी और सलामियां सलमा पर, काटे गए कथन किंतु है मेहरबानियां कलमा पर, काटे गए कथन किंतु है मेहरबानियां कलमा पर, काटे गए कथन किंतु है मेहरबानियां कलमा पर, परिवर्तन को मार दिया और इंकलाब को छोड़ दिया, परिवर्तन को मार दिया और इंकलाब को छोड़ दिया, सूरज नाम हुआ तो मारा आफताब को छोड़ दिया, सूरज नाम। तालियां आपकी बड़ी हो जाएं। कविता का विषय ऐसा था क्या तर्क है कि मैंने अपने मुस्लिम दोस्तों से बात की, क्या बात है, और मेरे हिंदुस्तान के मुस्लिम दोस्तों ने, हिंदुस्तान में रहने वाले मुस्लिम दोस्तों ने और मुस्लिम बंधुओं ने जो बात मुझसे कही, यहां सामने सलमान भी बैठे हैं और यहां पर सनाउल्लाह भी बैठे हैं। मैं दो मित्रों की उपस्थिति में 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, और सांप्रदायिक सद्भावना का क्या स्तर है, क्योंकि हमारे बड़े भाई और आपके यहाँ के सांसद देवेश ठाकुर जी ने उसे संस्थापित किया है यहां पर। तब ये 4 पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूं, आपके बीच सुना रहा हूं, सुन लीजिएगा। काटे गए परिवर्तन को मार दिया और इंकलाब को छोड़ दिया, सूरज नाम हुआ तो मारा आफताब को छोड़ दिया, इस घटना पर पीर फकीरों का कलाम शर्मिंदा है। मेरा हौसला बढ़ाने के लिए नहीं, हिंदुस्तान की सांप्रदायिक सद्भावना का हौसला बढ़ाने के लिए हाथ उठाइएगा। मैं निवेदन कर रहा हूं ये 4 पंक्तियां आप लोगों के मध्य। परिवर्तन को मार दिया और इंकलाब को छोड़ दिया, सूरज नाम हुआ तो मारा आफताब को छोड़ दिया, इस घटना पर पीर फकीरों का कलाम शर्मिंदा है, इस घटना पर पीर फकीरों का कलाम शर्मिंदा है, आज नमस्ते के आगे सारा सलाम शर्मिंदा है, आज नमस्ते के आगे सारा सलाम शर्मिंदा है, अशफाकुल्लाह जैसे बेटों का ईमान शर्मिंदा है, उनकी हरकत पर भारत के मुसलमान शर्मिंदा है, उनकी आभार मेरे सीतामढ़ी, उनकी हरकत पर भारत के मुसलमान शर्मिंदा हैं, उनकी हरकत पर भारत के मुसलमान शर्मिंदा हैं, बरसों से समझौते हैं बरसों समझा कर देख लिया। एक भाषा पढ़ रहा हूं, क्या बात है भाई, शायद वो भाषा पूरे देश की भाषा बने। मैं ये पंक्तियां आपको सौंप रहा हूं, फैसला आप पर छोड़ता हूं। आपने धन्य कर दिया मुझे, आपने कविता सुनकर नहीं, इस कविता को सुनकर आपने मुझे धन्य कर दिया। मैं सुनाता हूं, सुन लीजिएगा कि बरसों के समझौते हैं बरसों समझा कर देख लिया, बलिदानों को बिसरा करके गले लगा कर देख लिया, बार बार समझाया हमने हाथ बढ़ा कर देख लिए, बार बार समझाया हमने हाथ बढ़ा कर देख लिए, हमने जिन्ना की मजार पर फूल चढ़ा कर देख लिए, हमने जिन्ना की मजार पर फूल चढ़ा कर देख लिए, आर पार का युद्ध करेंगे धमकी देकर देख चुके, प्रेम दिवस के पुलवामा का बदला लेकर देख चुके, प्रेम दिवस के पुलवामा का बदला लेकर देख चुके, पर जब तक दानव जिंदा है वो तब तक हंसता जाएगा, जब तक सांप रहेगा जिंदा तब तक डसता जाएगा, जब तक सांप रहेगा जिंदा तब तक डसता जाएगा। और अंतिम पंक्तियां विदाई चाहता हूं आपसे। वाह, इस घटना के घटने के बाद आप हो, ये मंच हो, चाहे देश का कोई कोना हो, केवल एक आवाज आ रही है। क्या बात है, आपने बहुत बेहतर सुन लिया है, लेकिन मेरे जवान दोस्तों, मेरे प्यारे सीतामढ़ी के श्रोताओं, जितना हो सके आशीर्वाद इन पंक्तियों पर दीजिएगा, क्योंकि कवि की कलम में एक बार सरस्वती आ जाती है 24 घंटे में उसकी जुबान पर। एक बात बोलना चाहता हूं जो पूरे देश का स्वप्न है, अंतिम बंद सुना रहा हूं, सुन लीजिएगा। अपने मन में लेकर कितना प्यार गए थे वो दोनों, अपने मन में लेकर कितना प्यार, आग्ने आपको सौंपता हूं, अपने मन में लेकर कितना प्यार गए थे वो दोनों, पहलगाम में पहली पहली बार गए थे वो दोनों, सजनी की आंखों के आगे गोली मारी साजन को और उसे बोले कि घटना बतलाना सिंहासन को, वे कहते हैं सिंहासन के डर जाने की वेला है। सबसे बड़ी तालियां और क्रांति सीतामढ़ी से चाहता हूं कि वे कहते हैं सिंहासन के डर जाने की वेला है, हम कहते हैं यति हो गई कर जाने की वेला है, नहीं समझने की है ना ही समझाने की वेला है, अमर तिरंगा पीओके में लहराने की वेला है, अमर तिरंगा। एक बार आसमान में हाथ उठाएं, आशीर्वाद दें, कविता को प्रणाम करें। प्रिय दिनेश बावरा,
हमारे कवि सम्मेलन की वर्तमान की एक ऐसी निधि है जिस पर हमें नाज है, जिस पर हमें अभिमान है। वो सीतामढ़ी ही नहीं, पूरे बिहार के ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के नहीं, उस प्रत्येक व्यक्ति के प्रिय कवि हैं जो हिंदी भाषा बोलता है, समझता है, सुनता है। इसलिए आइए, ज़्यादा परिचय मैं दिनेश का आपके बीच क्या